अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो हमने सबक पढ़ा था जीम, हा, ख, दाल, जाल, अब हम उससे आगे सबक पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद में अब हमने जीम की, हा की, ख की, दाल की और दाल की ये मश्क कर ली और अच्छी तरीके से यानी अलिफ से लेकर दाल तक हुरूफ यानी हमारे को याद हो गए। अब आगे एक ऐसी शक्ल आएगी और दूसरी एक ऐसी शक्ल आएगी। अब दोनों में फर्क क्या रहेगा कि दूसरे नंबर वाले पे नुक्ता लगेगा यानी डॉट लगेगा। अब इसका नाम जा है, इसका नाम जो डॉट वाला है उसका नाम जा है और जिसके ऊपर डॉट नहीं लगेगा उसका नाम है रा। इसको पढ़ेंगे रा और जो डॉट वाला है उसको पढ़ेंगे जा। अब हम हमारे बच्चों को पूछे, अच्छी तरीके से पूछे कि बोलो इसको क्या पढ़ेंगे रा और इसको क्या पढ़ेंगे जा। अब दोनों में फर्क क्या है तो बच्चा बोलेगा कि रा के ऊपर नुक्ता नहीं है और जा के ऊपर नुक्ता यानी डॉट लगेगा है। बस यही फर्क है। जो बगैर नुक्ते वाला है उसका नाम रा और जो नुक्ते वाला है उसका नाम जा। फिर उसके बाद में इसका नाम है सीन और इसका नाम है शीन। इसका नाम सीन, शीन, रा, जा, सीन, शीन। ये दो अलग में थोड़ा फर्क रहेगा यानी सीन पढ़ेंगे इसको और इसको शीन पढ़ेंगे क्योंकि नुक्ते वाला है इसलिए इसको शीन पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे सीन पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रहे। और बच्चों को पूछे कि भाई इसको क्या पढ़ेंगे सीन, फिर उसको पूछे 3 नुक्ते लगा के पढ़ो तो क्या कहेगा शीन। ऐसे यानी कि हुरूफ के अंदर पहचान कराए। फिर उसके बाद में आगे सबक के दोनों एक जैसे, खाली फर्क कितना नुक्ते का कि दूसरे नंबर वाले पे नुक्ता लगेगा कि एक के ऊपर नुक्ता है और एक के ऊपर नुक्ता नहीं है। तो जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है उसको सौद बोलेंगे मुबर के सौद और जिसके ऊपर नुक्ता है उसको ज़ाद पढ़ेंगे। जिसके ऊपर नुक्ता है उसको क्या पढ़ेंगे ज़ाद मुबर के। हाँ, जो बगैर नुक्ते वाला है उसको क्या पढ़ेंगे सौद और जिसके ऊपर नुक्ता है उसको क्या पढ़ेंगे ज़ाद। ये दो हरफ दोनों एक जैसे लेकिन फर्क कितना है कि एक के ऊपर नुक्ता है और इसके ऊपर नुक्ता नहीं है। जो बगैर नुक्ते वाला है उसका नाम है सौद और जिसके ऊपर नुक्ता लगेला है उसका नाम है ज़ाद। फिर आगे सबक उसके बाद में दोनों एक जैसे, खाली नुक्ते का फर्क कि जो पहले वाला है उसके ऊपर नुक्ता नहीं है
और जो दूसरे नंबर वाला है उसके ऊपर नुक्ता है। जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है उसका नाम बच्चों को अच्छी तरीके से याद करावे तो, और जिसके ऊपर नुक्ता है उसका नाम है ज़ो, उसको मुंह भर के पढ़ेंगे तो ज़ो। ये हरफ को भी मुंह भर के पढ़ेंगे, इस हरफ को भी मुंह भर के पढ़ेंगे, इस हरफ को भी मुंह भर के पढ़ेंगे और इस हरफ को भी मुंह भर के पढ़ेंगे। जैसे सौद, ज़ौद, तो, ज़ो। अब दोनों में फर्क क्या है कि तो के ऊपर नुक्ता आता नहीं है और ज़ो के ऊपर नुक्ता आता है, उसको ज़ो पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम आगे सबक अब दोनों में फर्क कितना है कि पहले वाले पर नुक्ता नहीं है और दूसरे वाले के ऊपर नुक्ता है। नुक्ता यानी डॉट, कि उसके ऊपर नुक्ता है। तो इसको पढ़ेंगे, जो बगैर नुक्ते वाला है उसको पढ़ेंगे आइन, और जिसके ऊपर नुक्ता है उसको पढ़ेंगे गईन। इसको क्या पढ़ेंगे? आइन, गईन। आइन और गईन में फर्क क्या है कि आइन के ऊपर नुक्ता नहीं आएगा और गईन के ऊपर नुक्ता आएगा। इस तरीके से हम बच्चों को सिखावे। अब यहां तक, और इसको भी मुंह भर के पढ़ना है, ये हरफ को भी मुंह भर के पढ़ना है। अब क्या करना है, सबक इतना ही रहेगा, लेकिन अब बच्चों के ऊपर यानी कि मशक करानी, प्रैक्टिस करानी है। हम कैसे कराएंगे कि बच्चों को सबसे पहले पढ़ाएंगे सीधा। तो बच्चा पढ़ेगा रा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, तो, ज़ो, आइन, गईन। ये बच्चे ने पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि बच्चों को पूछना है, चलो इसको पढ़ो, यानी कि लाइन से नहीं पूछना, अलग अलग पूछना है। चलो इसको पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? तो बच्चा बोलेगा, कभी रा भी बोल सकता है और जा भी बोल सकता है, यानी कि बच्चे के सोचेगा थोड़ी देर, फिर कहेगा कि जा बोलूं कि रा बोलूं, यानी कि ऐसा होगा। तो फिर हम उसको समझावे कि देखो बेटा कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन खाली नुक्ते का फर्क है कि एक के ऊपर नुक्ता नहीं है और एक के ऊपर नुक्ता लगेला है। कि जिसके ऊपर नुक्ता नहीं लगता उसका नाम रा है और जिसके ऊपर नुक्ता लगेला है उसका नाम जा है। वो ये यानी बच्चों को समझा रहे, फिर इंशाअल्लाह वो समझ जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। फिर उसके बाद में यानी कि अच्छे तरीके से समझ में आ जावे तो फिर उसको उलट सुलट पूछे कि ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा जा। फिर कहेंगे नुक्ता हटा के बोलो, तो फिर बच्चा बोलेगा रा। चलो ये बोलो क्या है, तो बच्चा बोलेगा गईन। फिर कहेंगे नुक्ता हटा दो, फिर पढ़ो, तो बच्चा बोलेगा आइन। इस तरीके से हम बच्चों को 10 मिनट या 15 मिनट प्रैक्टिस करावे, इंशाल्लाह अच्छी तरीके से याद उनको यानी कि हो जाएगा। और उसके बाद में हमने कल एक दुआ दी थी खाने की, कि खाने से पहले की दुआ क्या बताई थी? बिस्मिल्लाह। तर्जुमा क्या बताया था कि मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। बाद बच्चों ने सुना भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुना है। और उसके बाद अब हम आगे दुआ देते। अब शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, अगर शुरू में दुआ पढ़ना भूल जावे तो ये दुआ पढ़े। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। तर्जुमा, शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ। तर्जुमा, शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाना खाता हूँ। ये यानी कि एक और दुआ, उसको अच्छी तरीके से याद करना और उसकी अमली मश्क भी करनी है कि जब भी हम खाने में बैठे उस वक्त सबसे पहले खाने से पहले की दुआ पढ़े
फिर उसके बाद अगर खाने से पहले की दुआ पढ़ना भूल गए हो तो यानी कि शुरू में दुआ पढ़ना भूल गए हो तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। फिर उसके बाद में हम खाना खा ले हुए उसके बाद की दुआ भी हम बता देते हैं। आज यानी दुआओं के अंदर दो दुआएं रहेगी। खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। फिर से पढ़ता हूं, खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जुमा उसका, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। यानी कि दो दुआएं हैं, एक तो कल की दुआ और दो आज की दुआ, यानी टोटल 3 दुआएं हुई। खाने से पहले की दुआ, अगर शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, फिर उसके बाद खाने के बाद की दुआ। ये 3 दुआएं जब भी हम खाने बैठे तो उसके ऊपर अमल करना है और खाने के बाद में भी दुआ पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ये दुआएं भी याद हो जाएगी और उसके ऊपर अमल भी यानी हो जाएगा और उसके ऊपर सवाब भी हमको मिलेगा। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम हमारा नंबर देंगे, उसके ऊपर आप राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।